बीपीएससी टीआरई 2 में अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 वाली भर्ती के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय आपसे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है और सर्टिफिकेट इशू डेट मांगा गया है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन हो रही है कि सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में सर्टिफिकेट नंबर कहां पर लिखा होता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करने से पहले आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सीटेट जब आप पास कर लेते हैं तो दो चीजें आपके डिजी लॉकर में इशू की जाती है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। एक होता है मार्क स्टेटमेंट और दूसरा है सर्टिफिकेट। दोनों अलग अलग चीज है। आप डिजी लॉकर में दोनों को जाकर के सर्च करेंगे और दोनों को डाउनलोड करेंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, सर्टिफिकेट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का इशू किया जाता है जो कि अपनी कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं। अगर आपने ओबीसी से, एससी से, एसटी से आवेदन किया है सीबीएसई बोर्ड के सीटेट की परीक्षा के लिए तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 82 नंबर है। अगर आपने 82 या फिर इससे ज्यादा नंबर पा लिया तो आपका मार्क स्टेटमेंट के साथ साथ, मार्क स्टेटमेंट का मतलब सीधे तौर पर मार्कशीट समझिए, और सर्टिफिकेट का मतलब जो प्रमाण पत्र होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हाई स्कूल पास किए हुए हैं तो एक तो आपको आपका रिजल्ट मिलता है जिसे आप मार्कशीट बोलते हैं, जिसपे अंकों का विवरण लिखा रहता है, जितने मार्क्स आप पाए रहेंगे, और दूसरा आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हिंदी में आप सनद बोलते थे या फिर उसको प्रमाण पत्र बोलते थे। तो उस पर मार्क स्टेटमेंट में टोटल करके लिखा रहता है और आपकी डिग्री लिख रहती है कि हाँ ये सर्टिफाई किया जाता है कि ये पर्टिकुलर दिस कोर्स में पास है इस डिवीजन से, और ये सभी चीजें लिखी होती थी। ठीक है, सर्टिफिकेट में। तो इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड भी आपको मार्कशीट अलग देता है और सर्टिफिकेट अलग देता है, लेकिन सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि कैटेगरी में 82 नंबर या फिर इससे से ज्यादा पाए हुए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में 90 या फिर इससे से ज्यादा पाए हुए हैं। अगर आप 90 से कम पाए हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और कैटेगरी में 82 से कम पाए हुए हैं तो आपका मार्क स्टेटमेंट तो आएगा आपके डिजी लॉकर में, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मतलब कि आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड इशू करता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि बिहार की बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 2 में आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए अनरिजर्व की महिला कैंडिडेट है, ध्यान से सुनिए, अनरिजर्व की महिला कैंडिडेट है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है? 82 नंबर रखा गया है। अब चूंकि अनरिजर्व महिला हो या फिर पुरुष हो, सीबीएसई बोर्ड तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा हुआ है? 90 नंबर रखा हुआ है। तो महिला को स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, अपने समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से उसमें वो कुछ नियम कानून थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। इस आधार पर उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि अनरिजर्व की महिला भी है यानी जनरल की महिला भी है तो भी उसको 82 नंबर पर क्वालिफाई किया जा रहा है, जबकि सीबीएसई बोर्ड उसको कितने नंबर पर क्वालिफाई करेगी? 90 नंबर पर। तो जाहिर सी बात है उसका तो सर्टिफिकेट इशू हुआ नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें 75 नंबर पर भी क्वालिफाई किए गए हैं और वो भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड 75 नंबर पाने वाला चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए तो सर्टिफिकेट इशू करेगा नहीं, क्योंकि वो तो डिस्क्वालीफाई था, लेकिन राज्य सरकार उनको क्वालिफाई मानते हुए उनसे आवेदन ले रही है। यहाँ तक चीज समझ में आ रही होंगी। तो जिनका 75 नंबर पर क्वालिफाई मांगा गया है या फिर जिनका महिला अनरिजर्व कैटेगरी में है और 82 नंबर पर क्वालिफाई करके आवेदन मांगा गया है उनके लिए सीबीएसई बोर्ड सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऐसे अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा डिजी लॉकर में। ठीक है, तो जब सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या डालें वहां पर? ध्यान से सुनिएगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे वो मार्क स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे यानी मार्कशीट देख पा रहे होंगे। इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो क्या ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है? नहीं, ये आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट नंबर नहीं है बल्कि ये मार्कशीट का सीरियल नंबर है। ठीक है, ये आपको नहीं भरना है। रोल नंबर भी लिखा हुआ है तो ये भी आपको नहीं भरना है। ठीक है, अभी आप अपने स्क्रीन पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी सीटेट के लिए सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। देखिए ऊपर लिखा गया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिस इज टू सर्टिफाइड दैट और डैश डैश करके पूरा इनका डिटेल लिखा हुआ है। इसमें ये सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट में देखेंगे तो कहीं पर भी एक तरीके से सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा रहता है। देखिए सीबीएसई बोर्ड जो सर्टिफिकेट इशू करती है सीटेट के लिए उसमें सर्टिफिकेट नंबर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है वहां पर आप बेसिकली NA लिख दीजिए। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। जब जो डिटेल आपसे आवेदन में मांगे जा रहे हैं और वो डिटेल आपके पास नहीं है तो वो वहां पर आप NA लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं और मान लीजिए कि ग्रेजुएशन का या फिर बीएड का, डीएलएड का अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया है तो वहां पर आप NA ही लिखते हैं। और पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 में बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये बात कंफर्म की गई थी पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए, कि वहां पर सीटेट प्राइमरी पेपर 1 मांगा गया था, वहां पर भी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा था। तो वहां पर चूंकि सर्टिफिकेट नंबर होता ही नहीं है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू की जाती है उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता ही नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा था कि आप वहां पर NA लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बार अपर प्राइमरी में जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं सर्टिफिकेट नंबर में आप NA लिख देंगे। ठीक है।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब उस वीडियो में मैंने सर्टिफिकेट नंबर बताया था, वहां पर देखिए मैं कॉमन के लिए बता रहा था, सीटेट भी और बीटेट भी, मतलब जो बीटेट होगा और जो सीटेट होगा। तो अगर बीटेट वाले में सर्टिफिकेट नंबर है तो वहां पर वो बीटेट वाला सर्टिफिकेट नंबर डालेगा। बीटेट क्या होता है, जैसे कि राज्य का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से बिहार में बीटेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई बीटेट क्वालिफाई होगा और उनके सर्टिफिकेट पर अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो वो वाला आप डालेंगे, और सीटेट के बेस पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं और अगर आपका चूंकि सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है तो वहां पर आप NA लिखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा था कि इशू डेट पूछा जा रहा था कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहां पर आपका इसी सर्टिफिकेट में एग्जामिनेशन डेट भी लिखा रहता है और रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया वो भी लिखा रहता है। और नीचे देखिए डेट करके लिखा गया है, दिल्ली के नीचे डेट करके लिखा गया है 26/2/2021। आप अपने डिजी लॉकर में जाइए, अपना सर्टिफिकेट ओपन करिए, वहां पर भी दिल्ली के नीचे डेट लिखा गया रहेगा, वहीं आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, अगर आप सीटेट के बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो वहां पर NA लिख दीजिए, और सर्टिफिकेट इशू डेट में आप अपना डिजी लॉकर में जाकर के सर्टिफिकेट ओपन करिए सीटेट वाला, और उस सर्टिफिकेट में नीचे देखिए डेट लिखा गया है, दिल्ली के नीचे डेट लिखा रहता है, वहीं आपका सर्टिफिकेट इशू डेट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिन्होंने मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर लिखा है वो डाल दिया होगा या फिर रोल नंबर डाल दिया होगा, तो क्या उनका गलत हो गया? देखिए, इस प्रकार से प्राइमरी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया था, ये गलत नहीं है। कहने का मतलब कि जो चीजें आप वहां पर डालेंगे, जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके पास वो चीजें होनी चाहिए प्रूफ करने के लिए। अगर आपके पास है तो कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और इस बात को लेकर के कंफ्यूज है, तो वहां पर आप सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर मत भरिएगा, वहां पर NA लिख दीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर दिया है और सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर लिख दिया है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये गलती नहीं होगी, ये गलती नहीं माना जाएगा। आपके सर्टिफिकेट पर वो चीजें हैं, आपके मार्कशीट पर वो चीजें हैं, तो आप उनको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और ये सभी चीजें आप उनको दिखा सकते हैं फिजिकल तौर पर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही होगी। इस बार भी ऐसे अभ्यर्थी जो कि रोल नंबर भरे थे या फिर अपना सीरियल नंबर भरे थे, उनको परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास वो चीजें हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा सकते हैं कि हाँ मेरा ही सर्टिफिकेट है या फिर मेरा ही मार्कशीट है। लेकिन अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप वहां पर NA जरूर लिख दीजिएगा, और सर्टिफिकेट इशू डेट में यहाँ पर जो भी आपका डेट होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई नहीं है 75 नंबर पर, उनको भी तो आवेदन किया जा रहा है, उनसे भी तो आवेदन लिया जा रहा है, उनके पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं, उनके पास तो जाहिर सी बात है मार्कशीट ही होगा, तो वहां पर उनको वही सीरियल नंबर देकर के अभ्यर्थी भर देते हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप NA लिख दीजिए, सर्टिफिकेट होगा भी तो उस सर्टिफिकेट नंबर तो होता नहीं है, तो आप बेसिकली NA लिख दीजिए, और सर्टिफिकेट इशू डेट में आप अपने सर्टिफिकेट पर डेट देकर के लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछली बार BPSC के चेयरमैन ने ये बातें स्पष्ट की थी।